फिल्मों में बुराई के खिलाफ और अच्छाई के लिए आवाज़ उठाते हुए फिल्मी पर्दे पर आप लोगों ने हीरो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी असल ज़िंदगी में हीरो को देखा है? गरीबों और आम जनता के लिए क्विक डिसीजन लेने वाले किसी राजनेता के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो उस राजनेता के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसे राजनेता हैं जो पहले फिल्मी पर्दे पर हीरो का किरदार निभाते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उनका किरदार हीरो वाला ही है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की। पवन कल्याण साउथ के एक सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके राजनीति में कदम रखने के बाद वो राजनीति में भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। जनहित के लिए वो तुरंत फैसले लेते हैं। पवन कल्याण फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करते, इसलिए उन्हें लोग अक्सर साउथ का योगी भी कहकर बुलाते हैं। अभी बीते दिनों आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को कहीं से गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि समुद्र के रास्ते स्मगलिंग करके हजारों किलो चावल को कहीं ले जाया जा रहा है। तभी उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक टीम बनाकर चीते की फुर्ती से समुद्र में एक बड़े बोट से वहां पहुंच गए। वहां जो उन्होंने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट से एक बड़े शिप में हजारों किलो चावल को स्मगलिंग करके कहीं ले जाया जा रहा था। पवन कल्याण ने जब मालूम कराया कि ये शिप कहाँ जा रहा है, तब पता चला कि इस शिप से हजारों बोरी चावल को स्मगल करके साउथ अफ्रीका के कई देशों में ले जाया जा रहा है। तब उन्होंने वहां पर के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये देश के आंतरिक सुरक्षा में सेंध मारने के बराबर है। आखिर ये स्मगलिंग मरीन पुलिस के रहते कैसे हो सकती है? कोस्ट गार्ड या मरीन पुलिस इस जहाज को क्यों नहीं रोक पाए? क्या इसमें किसी की मिली भगत है या देश में तनाव बढ़ाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है? लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने उस जहाज को रुकवा दिया और हजारों बोरी चावल को स्मगल होने से बचा लिया। फिर उन्होंने वहां के अधिकारियों को कहा कि आज चावल की स्मगलिंग हो रही है, कल देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी लापरवाही के कारण आतंकवादी देश में घुसकर आतंक का नंगा नाच कर सकते हैं और तो और भारी मात्रा में अवैध तरीके से हथियार भी आ सकते हैं। देश में समुद्र के रास्ते कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एरिया बहुत स्ट्रेटेजिक है। यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन है। यहाँ गैसों का भंडार है। यहाँ ONGC के भी प्लांट्स हैं जो क्रूड ऑयल निकालने और ऑयल रिफाइन करने का काम करते हैं। पूरा देश जानता है और देख चुका है कि 26/11 के हमले में मुंबई सहित पूरा देश दहल गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों को गंवाया था। ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है जो बेहद सेंसिटिव है। उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला लेते हुए अधिकारियों को शिप को सीज करने का आदेश दे दिया और कहा कि कहीं से भी प्रेशर आता है तो उसे सरकार देख लेगी। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जहाज को सीज करने का आदेश दिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर बात करेंगे और साथ ही काकीनाडा पोर्ट पर सुरक्षा खामियों से उन्हें अवगत कराएंगे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जैसे फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया करते थे, असल जिंदगी में भी वे वैसे ही हैं। वे एक ऐसे राजनेता हैं जो सभी धर्मों और सभी वर्गों को बराबर तरजीह देते हैं। पिछले साल किसी हीरो की तरह पवन कल्याण चुनावी मैदान में कूदे थे। उसके बाद उनकी रैलियों में उनके इतने सारे समर्थक जुट गए कि किसी नेता की रैली में भी इतने समर्थक नहीं जुटे होंगे। उसके बाद पवन कल्याण ने पीतापुरम निर्वाचन क्षेत्र से 70,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की और बाद में वे उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।